नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में झारखंड एसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों का एक सीरीज लाया हूं, जिसमें डेली एक एक सेट का चर्चा यहाँ डिटेल में किया जाएगा। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो झारखंड एसआई का जो क्वेश्चन है वो आपको आने वाला जेएसएससी में जितनी भी तरह की परीक्षाएं होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसमें लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का जो प्रश्न संख्या है इसमें 51 है, तो आप स्टार्टिंग से 1 इसको मान लें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो इसमें कितने लोगों ने झारखंड की सेवा की है? तो 6 लोग। आंसर क्या होना चाहिए? 6। इसमें कौन कौन से? बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास। इस तरह से 6 लोगों ने किया। तो इसका आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो झारखंड में राष्ट्रपति जो शासन लागू किया गया उसके बारे में देखते हैं। झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो 3 बार किया गया। तो आंसर क्या होगा? 3। कब कब किया गया था? तो पहली बार किया गया था 2009, दूसरी बार 2010 और तीसरी बार 2013। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल लागू हुआ? तो 2009 में लागू हुआ था पहली बार। 19 जनवरी 2009 में लागू हुआ था। नेक्स्ट। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की? तो यहाँ पे राज्यपाल के रूप में कितने लोगों ने सेवा की? तो राज्यपाल के रूप में 10 लोगों ने सेवा की। तो जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम तक 9 थे। तो अभी यहाँ पे झारखंड में 10वें राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जो 10वें राज्यपाल हैं, जो कि पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। इसके पहले झारखंड के कौन राज्यपाल थे? द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड का प्रथम महिला राज्यपाल। क्या आप याद रखिएगा। चलिए आगे। भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो भारत में झारखंड का जो है 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन ही झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तित्वों का जन्मदिन भी है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उलिहातू गांव में हुआ था, जो कि खूंटी जिला में पड़ता है। नेक्स्ट। झारखंड के राज्य भवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो आर्किटेक्ट का क्या नाम था? सदालो बलियाड ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो झारक्राफ्ट के द्वारा 4 जिलों में रेशम पार्क की स्थापना किया गया था। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से जिला में किया गया था झारक्राफ्ट की स्थापना? तो रांची में किया गया था, सरायकेला खरसावां में किया गया था, गिरिडीह में किया गया था और देवघर में किया गया था। देवघर में कहाँ पे किया गया था? देवघर में किया गया था जसीडीह। इसमें ऑप्शन
कौन सा दिया हुआ है? गिरिडीह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह। 59 क्वेश्चन नंबर, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है। तो ये जो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस जिला में पड़ता है? तो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, तो याद रखिएगा। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो लोहरदगा, गुमला और पलामू सबसे ज़्यादा पूछा है इसमें। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? लोहरदगा में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? फसल का मौसम, जैसे झारखंड 3 तरह का फसल मौसम है, रबी, गर्म और खरीफ। इसमें क्या पूछा कि इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जायद आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमाइट और मैग्नीज एक्स झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। तो ये जब पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा। इसका मुख्यालय चाईबासा, याद रखिए, चाईबासा इसका मुख्यालय। और पश्चिम सिंहभूम जो जिला है झारखंड का सबसे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम। कितना इसका एरिया? 7224 स्क्वायर किलोमीटर है। और पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है? तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है वो पश्चिम सिंहभूम का ही है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है झारखंड में? किस जिला का? तो पश्चिम सिंहभूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? तो लाख टन में कुल कोयला भंडार मतलब इसमें पूछ रहा है कि विकल्प में सबसे निकट मतलब क्लोज विकल्प क्या है इसका? तो इसका हो जाएगा 8356 लाख टन, इतना भंडार है कोयला का झारखंड। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक है? गैर कोकिंग, तो इसके लिए कौन सा है? झारखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो BAIDA, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्या इसका फुल फॉर्म होगा? बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो। इसका क्षेत्रफल क्या है? मतलब क्षेत्रफल पूछने का मतलब इस कौन सा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी। बोकारो जो जिला है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी का ही जिला है। उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में टोटल कितने ज़िले हैं? टोटल 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले इसमें कौन कौन सा है? तो हजारीबाग है, गिरिडीह है, कोडरमा है, चतरा है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है। और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? इसमें मिस्टेक है, क्या होना चाहिए? कहाँ है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दुमका। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में CM रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया? तो इस टाइम के हिसाब से 2015 में कौन किया गया था? DK पांडे। झारखंड राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? तो भारत का जो आंदोलनकारी थे, JP आंदोलनकारी, उनको पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो ये दूसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर का भी याद रखना जरूरी है। तो पहले नंबर कौन सा? बिहार है। पहले नंबर का बिहार है और दूसरे नंबर का कौन सा है? झारखंड है। झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम किस जिले में है? गिरिडीह। इसके बाद झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो चेकोस्लोवाकिया, इसके चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। HEC का फुल फॉर्म क्या होता है? हेवी इंजीनियरिंग
कॉरपोरेशन, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसका स्थापना कब किया गया था? 1958 को। इसमें उत्पादन कब से शुरू हुआ था? 1963 से। ये कहाँ पे है? तो रांची के हटिया में। और इसको क्या बोला जाता है? एचईसी को कारखानों का कारखाना। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय जो स्थित है कहाँ पे है? रांची में। और ये देश का 21वां हाईकोर्ट, 21वां हाईकोर्ट देश का। और वर्तमान में हाईकोर्ट के, झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डॉक्टर रवि रंजन ये है वर्तमान में। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो किसके सहयोग से? पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापना किया गया था, और ये रांची में। इसके बाद झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? तो झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। ये किस कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां जिला में है ये, सरायकेला खरसावां में। और स्वर्णरेखा पर ये हुंड्रू फॉल है जो कि रांची से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सड़क मार्ग से जाने पर। जिसका ऊंचाई कितना है? हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा सेकेंड दूसरा, जिसका ऊंचाई कितना है? 75 मीटर, लगभग 75 मीटर है इसका। तो हमको पहला भी जानना जरूरी है कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? बूढ़ाघाघ है। पहला कौन सा? बूढ़ाघाघ है। इसका कितना ऊंचाई है? 143 मीटर है। 143 मीटर है। ये कहाँ पे है? बूढ़ा नदी पे है। कहाँ पे है? लातेहार में। लातेहार में कितना याद? झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो ये कौन सा? नेतरहाट। इसको क्या बोला जाता है? सनसेट और सनराइज भी नेतरहाट को बोला जाता है। पहाड़ियों को मल्लिका भी नेतरहाट को बोला जाता है। और झारखंड का सबसे ठंडा स्थल भी नेतरहाट है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो उद्घाटन कब हुआ था? 1975 में। और 1976 भी आपको देखने को मिलेगा। तो 1975 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका दलमा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ पे है? जमशेदपुर। और इसमें 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है। इसमें हाथी परियोजना कहाँ स्टार्ट किया गया? तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में किया गया है। और दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो खरकई और स्वर्णरेखा संगम पे स्थित है। और दलमा का एरिया कितना है? तो 193.22 स्क्वायर किलोमीटर है। इतना एरिया है, इतना इससे याद रखिएगा दलमा से। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिला में स्थित है। और ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका स्थापना 1986 में किया गया। हुंड्रू रांची से कितनी दूरी है? सड़क रास्ते से लगभग 45 किलोमीटर है। इसका आंसर क्या? 45 किलोमीटर होगा। झारखंड का सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात है जो कि रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसका ऊंचाई 74 मीटर है। कहीं कहीं आपको 75 मीटर भी मिलेगा। किस साल बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया था? तो बोकारो जिला बनाया गया था। तो इसमें क्या किया गया था? धनबाद का कुछ ब्लॉक को और कुछ ब्लॉक गिरिडीह को, दोनों के ब्लॉक को मिला के क्या बनाया गया था? बोकारो बनाया गया। बोकारो का स्थापना कब किया गया था? 31 मार्च 1991 को। बोकारो का मुख्यालय जो है
कहाँ पे है, चास, याद रखिएगा। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सा है, लुगु बुरु। बिरसा मुंडा खूंटी से उलियातू, महेंद्र सिंह धोनी रांची से, करिया मुंडा खूंटी से। निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना, चतरा जो है एक अलग जिला बना, कब बना, 29 मई 1991 को बना, तो आंसर ए। और चतरा को क्या बोला जाता है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, इसको बोला जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। चतरा का क्षेत्रफल 3718 वर्ग किलोमीटर है। उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ों को अच्छा तरह से समझाने की कोशिश की हूँ। अगर कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।